नमस्कार, जय आरसीएम सभी को। आज की मीटिंग की शुरुआत करेंगे। आज हम देखेंगे कि इनकम के साधन क्या क्या हैं, कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे हम इनकम पा सकते हैं। तो आज की मीटिंग के स्टार्ट करते हैं। ये है आरसीएम बिजनेस प्लान। देखिए सर, ये बिजनेस जो है 100% पार्ट टाइम बिजनेस है। शुरू में हमने इसको पार्ट टाइम करना है। जब हमारी इनकम जो हम कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आने लगे तब हमने उसको पहले वाले बिजनेस को छोड़ना है। नहीं तो इस जो हम कर रहे हैं उसके साथ साथ हमने इस बिजनेस को करना है। 100% पार्ट टाइम बिजनेस है ये। नंबर 2, 100% रिस्क फ्री है। इसमें हमारा कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पर किसी का नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि नुकसान वहाँ पे होता है जहाँ पे पैसा लगा हो, पूंजी लगी हो। यहाँ पे 1 रुपया लगाना नहीं, 1 रुपया किसी का लगवाना नहीं। यहाँ पे 1 रुपया लगाया नहीं, 1 रुपया किसी का लगवाया नहीं। यहाँ केवल हमने दुकान बदली है, इसलिए नुकसान के चांस खत्म हो जाते हैं। ये हेल्प फ्री बिजनेस है। यहाँ पे अपलाइन भी हेल्प करते हैं और डाउनलाइन भी हमारी हेल्प करते हैं। अपलाइन हर समय तैयार रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, और डाउनलाइन भी हर समय आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर इसको डेली 1 से 2 घंटे सीख कर अगर हम इसको करते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर यहाँ से 50,000 रुपये महीने की आप इनकम कमा सकते हैं। अगर इसको सीख के करेंगे 1 से 2 घंटा तो 50,000 रुपये 1 साल के अंदर अंदर आपकी इनकम हो सकती है। जिस प्रकार से हमारी मीटिंगों के अंदर बताया जाता है, अपलाइंस बताती हैं। सुबह भी ट्रेनिंग होती है, सुबह 6:30 बजे सुनील सर मीटिंग करते हैं, रात को मीटिंग होती है, और भी बहुत सी मीटिंग आ रही हैं। हमारी सेलिंग के अभ्यास की कार्यशाला रात को आती है और सुबह भी आता है। टीसी छाबड़ा जी करते हैं, हमारे ग्रेट गुरु टीसी छाबड़ा जी। और इसके अलावा अभी मीटिंग स्टार्ट हुई है वीर क्लब की और वीरांगना क्लब की, सुबह 8 बजे होती है। वो ग्रुप में मैंने डाल दिया था, उसका आपका रजिस्टर करेंगे तो वो भी हो जाएगा आपका। ये सारी अगर मीटिंग लेते हैं हम तो गारंटी है कि 1 साल के अंदर अंदर 50,000 रुपये महीने की इनकम आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनकम क्यों जरूरी है। इनकम जरूरी क्यों है? जीवन से जुड़ी हुई ज़्यादातर आवश्यकताएं हमारी इनकम से जुड़ी हुई होती हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सारा का सारा जो इनकम के ऊपर हमारी जीवन शैली चलती है। जैसी हमारी इनकम होती है वैसी ही हमारी बच्चों की पढ़ाई होती है, वैसी ही हमारे घर में कार होती है, वैसा ही हमारा घूमना फिरना होता है, और वैसा ही हमारा घर होता है। यानी कि इनकम के साथ हमारी जीवन शैली जुड़ी हुई होती है। थोड़ा सा और विस्तार से बात करें इसके बारे में। जैसी जिसकी इनकम होती है वैसा ही उसका घर होता है। अगर इनकम अच्छी है तो बढ़िया सी कोठी मिलेगी उसकी, और अगर इनकम थोड़ी सी कम है तो मीडियम सा मकान मिलेगा, और भी अगर इनकम कम है तो झोपड़ी में भी बंदे इंसान ही रहते हैं। यानी कि सारा रोड़ा इनकम का होता है। जैसी हमारी इनकम है वैसा मकान होगा हमारा। अब दूसरी बात करते हैं, जैसी हमारी इनकम होती है वैसा ही हमारा घूमना फिरना होता है। अगर हमारी इनकम अच्छी है, अच्छी इनकम है तो विदेशों में जाते हैं हम घूमने के लिए, मलेशिया या कहीं भी बाहर का टूर करते हैं, हम घूम के आते हैं, बढ़िया इनकम है। तो अगर इनकम थोड़ी सी कम है
तो हम इंडिया में घूमने जाते हैं, कहीं का भी प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे मसूरी है, जहाँ भी कोई भी हिल स्टेशन हम चुन लेते हैं इंडिया के अंदर। और अगर इनकम और भी कम होती है तो फिर हम मामा जी के घर जाते हैं, जैसे छुट्टियाँ होती हैं फिर हम मामा जी के घर जाके काम चला लेते हैं, बच्चों को भी मामा जी के घर भेज देते हैं। तो ये सारा का सारा इनकम के ऊपर जीवन शैली हमारी चलती है। अब बात करें कार की, अगर इनकम अच्छी है तो बढ़िया सी कार होगी हमारे पास, और इनकम थोड़ी सी कम है तो कार भी उसी प्रकार की मिलेगी, मीडियम सी कार मिलेगी। अगर इनकम और भी कम है तो बाइक मिलेगी, और इनकम इससे भी कम है तो साइकिल पे भी लोग ही घूमते हैं, और साइकिल नहीं भी होती है, ऐसे हालात भी होते हैं। तो ये सारा इनकम से जुड़ा हुआ हमारा जीवन की शैली होती है। अब बच्चों की पढ़ाई की बात करें, अगर इनकम अच्छी है तो हम बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भी भेजते हैं। आप देखते हैं बच्चे विदेश पढ़ने भी जाते हैं। इनकम अच्छी है तो बढ़िया सा स्कूल होगा, चाहे वो इंडिया के अंदर बहुत से स्कूल अच्छे अच्छे हैं। इनकम अगर थोड़ी सी कम है तो फिर हम नॉर्मल सा स्कूल देखते हैं, प्राइवेट। अगर इनकम और भी कम है तो सरकारी स्कूल में भी हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सब का सब इनकम के ऊपर हमारी जीवन शैली चलती है। जितनी इनकम ज़्यादा होगी वैसा ही हमारा रहन सहन होगा। अब बात करें इनकम आती कहाँ से है। इनकम के 4 साधन होते हैं। इनकम के 4 साधन हैं, ये दिखाया गया है EBSI। ई मतलब एम्प्लॉयज, बी मतलब बिजनेसमैन, और नीचे है सेल्फ एम्प्लॉयज, और उसके बाद आता है इन्वेस्टर। अब शुरू में बात करें एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉयज में कौन आता है? जो बड़े बड़े यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम से कम 12 साल 15 साल 17 साल पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं। जैसा कि MBBS डॉक्टर है, कोई भी MBBS डॉक्टर का कहते हैं कि 50 लाख से 1 करोड़ का कम से कम खर्च आता है MBBS बनने के लिए। और SP है, DC है, यानी IAS ऑफिसर होते हैं जो, ये लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, इतने साल लगाने के बावजूद भी इन लोगों को स्वयं काम करना पड़ता है, इनको खुद ही काम करना पड़ता है। 1 मिनट के लिए मान लीजिए अगर डॉक्टर या SP मतलब बुखार हो जाता, मान लो अगर वो बीमार हो जाए, तो उसका बेटा या उसकी पत्नी उसकी जगह जॉब पे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। यानी इनको खुद ही काम करना पड़ता है, और जब तक ये सलामत है तो पैसा आता रहता है। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो इनकम आनी भी बंद हो जाती है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इनको स्वयं काम करना पड़ता है। 1 मिनट के लिए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, लाखों करोड़ रुपए खर्च किए उसने। परमात्मा ना करे अगर कोई हादसा हो जाए, अगर उसके हाथ कट जाते हैं, तो क्या उसका बेटा या उसकी पत्नी ऑपरेशन कर सकती है? नहीं कर सकती। यानी कि इतना कुछ करने के बावजूद भी इन लोगों को स्वयं काम करना पड़ता है। अब हम आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयज पे। सेल्फ एम्प्लॉयज में हम लोग आते हैं, प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट वकील, प्राइवेट दुकानदार, खेतीबाड़ी करने वाले, हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयज हैं। उसके बाद आता है बिजनेसमैन। बिजनेस कोई ये नहीं है कि छोटी मोटी दुकान बना ली 2-4 लाख रुपए लगा के, नहीं, ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस उसको मानते हैं जहां पे आपके नीचे 500 से 1000 लोग काम करते हों, उसको बिजनेस कहा गया है। जैसा कि हम एक उदाहरण से समझें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, मारुति उद्योग, टाटा, बहुत सी फैक्ट्रियां, जैसे रिलायंस लॉन्च हुआ, कहते हैं कि 200 करोड़ रुपए खर्च किए। मुकेश अंबानी ने 240 करोड़ रुपए खर्च किए। 200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इन्होंने 1 साल तक फ्री दिया।
1 साल तक फ्री दिया, कॉल भी फ्री, इंटरनेट भी फ्री। उसके बाद इन्होंने 3 महीने का 399 रुपये किया, यानी कि 133 रुपये महीना। 1 साल फ्री क्यों दिया? क्योंकि 50-60 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना लिया इन्होंने, यानी कि इनके साथ 50 करोड़ लोग जुड़ गए। फिर 399 रुपये यानी 3 महीने का 133 रुपये महीना। और आज के समय में लगभग 650 या 700 रुपये हम 3 महीने के देते हैं। अब 1 मिनट के लिए विचार करें, अगर 50 करोड़ लोग 1 रुपया महीने का दे दें तो कितनी इनकम आएगी? 50 करोड़। लेकिन हम दे कितना रहे हैं? 200 से 150 गुना ज़्यादा। यानी कि इनके लिए लोग काम करते हैं। कोई फैक्ट्री लगा ली, मान लीजिए फैक्ट्री में हमने जॉब दी किसी को, हम क्या करते हैं? हम लोगों का समय खरीद लेते हैं। यानी कि आप 8 घंटे काम करिए, जैसा उसका दिमाग होता है उसको उसी प्रकार की नौकरी दी जाती है, उसी प्रकार की उसको इनकम दी जाती है। अगर अच्छा पढ़ा लिखा है तो 2 लाख 5 लाख भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकता है। अगर कम पढ़ा लिखा और है 50,000 रुपये, और कम पढ़ा लिखा है तो 25-30 हज़ार रुपये, और कम पढ़ा लिखा है तो 10-15 हज़ार रुपये। यानी कि औकात देख के नौकरियां दी जाती हैं, डिग्री के हिसाब से नौकरी मिलती है। अब समय खरीद लेते हैं ये लोगों का, इसको बोलते हैं बिजनेस। उसके बाद आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर, इनके पास इतना पैसा होता है ये कहीं भी लोन दे देते हैं, ये सरकार को भी लोन दे देते हैं, इतना पैसा होता है इनके पास। जैसा कि एक उदाहरण से समझे हम, एक फिल्म आई थी बाहुबली, कहते हैं कि 200 करोड़ रुपए खर्च हुए उस फिल्म पे, 200 करोड़ रुपए लगे और लगभग 6 महीने में 1200 करोड़ रुपए कमा लिए। यानी कि ये पैसे से पैसा कमाते हैं। तो अब या तो हमारे पास इतना पैसा हो, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे को, या हम फैक्ट्री लगा लें, तब हम अमीर हो सकते हैं। अब हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, इतना पैसा हमारे पास नहीं है हम लोगों का समय खरीद लें, लेकिन अमीर तो हम होना चाहते हैं। हम सभी अमीर होना चाहते हैं। इन लोगों को मान लेते हैं ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। हम लोग लेफ्ट साइड में आते हैं। लेफ्ट साइड वाले लोगों के पास, लेफ्ट साइड वाले लोगों के पास 5% पैसा है, और राइट साइड लोगों के पास 95% पैसा है। राइट साइड में केवल 5% लोग हैं और लेफ्ट साइड में 95% लोगों के पास केवल 5% पैसा है। हम बात कर रहे थे जो लोग लेफ्ट साइड हैं, जिसमें हम लोग आते हैं, 95% लोग हम हैं और हमारे पास केवल 5% पैसा है, और राइट साइड में 5% लोग आते हैं, इनके पास 95% पैसा है। अब जितने भी अमीर लोग हुए हैं, जितने लोग भी अमीर हुए हैं, वो कोई नौकरी करके नहीं हुए हैं, डिग्रियों से अमीर नहीं हुए हैं। जितने भी लोग अमीर हुए हैं वो लेफ्ट से राइट गए हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी की हम बात करें, कहते हैं कि वो पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे और वो लेफ्ट से राइट गए हैं। यानी अमीर होने के लिए हमें लोग चाहिए। अब लोग कैसे आएंगे? मैंने जैसे बताया, या तो फैक्ट्री लगा लो। अगर आपके पास लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, तो आप फैक्ट्री लगा सकते हैं। आप लोगों का समय खरीद लें। हमारे पास पैसा है तो इन्वेस्टर बन सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं है, लेकिन अमीर हम होना चाहते हैं। अमीर होने का सपना सभी का होता है और अमीर होने के लिए लोग चाहिए। लोग आएंगे फैक्ट्री लगाने से, तो फैक्ट्री लगाने का बजट हमारे पास है नहीं, लेकिन अमीर हम होना चाहते हैं, तो फैक्ट्री लगा दी है आरसीएम ने, फैक्ट्री लगाई है आरसीएम ने। ये
15,000 करोड़ रुपए की फैक्ट्री है। जैसे ही आप इसके अंदर फार्म भरते हैं तो आप इसके 45% के हिस्सेदार हो जाते हैं। अब आप देखिए, ये एक बदलाव है। बदलाव क्या है? पहले सामान खरीदते थे, पैसा हमारे घर से जाता था सॉरी, यानी कि सामान खरीदने से हमारे घर का पैसा बाहर जाता था, आता नहीं था। आज क्या बदलाव हुआ है? सामान खरीदने से पैसा आएगा। ये क्या है? हम अपनी ज़रूरत का सामान, हम सभी कस्टमर हैं, नज़दीक की दुकान से लाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्लान की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, रिटेलर से लाते हैं। रिटेलर्स को घर नहीं बनाता, होलसेलर से लाता है, होलसेलर लाता है C&F से, और C&F मिल से, फैक्ट्री से लेके आता है। फैक्ट्री में कोई भी सामान 50 रुपए का बनता है, वो हमारे तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बीच वाले लोग मेहनत करते हैं और 10% अपना ले लेते हैं। 10% रिटेलर, 10% होलसेलर, 10% डिस्ट्रीब्यूटर, 10% C&F एजेंट, और 10% लेता है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन करने वाला। तो अमेरिका के अंदर ये बदलाव हुआ 60-70 साल पहले। अमेरिका वालों ने कहा बनाना मिल में है, इस्तेमाल करना ग्राहक ने, तो क्या ये लोग क्वालिटी में सुधार करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये दो काम करते हैं। एक तो इनके कारण सामान महंगा हो जाता है, दूसरा कुछ लोग अपने लालच के लिए डुप्लीकेट भी तैयार करते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो खरीदारी करने का गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि इससे केवल 20% लोग ही अमीर हो रहे हैं, जो बेचने वाले हैं, जबकि हम लोग 80% है कस्टमर। कस्टमर गरीब है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम को बदला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कंपनी 2 कदम आ गया है, 2 कदम कस्टमर आ गया है। 50 रुपए की चीज़, 5 रुपए ट्रांसपोर्ट का खर्चा, 55 रुपए में वो आपको मिल जाएगी। या हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, 100 रुपए वाली चीज़ आपको 95 रुपए में मिलेगी। 5% ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग गया, 100 रुपए वाली चीज़ मिली 95 रुपए की, यानी कि 45% पैसा प्रोडक्ट के अंदर छुपा हुआ है। 45% पैसा प्रोडक्ट के अंदर छुपा हुआ है। कोई व्यक्ति अगर इसको यूज करेगा और इसको शेयर करेगा तो वो 45% पैसा इसमें से कमा सकता है। सीधी सी बात यही है बस। अगर कोई मेहनत करता है तो यहाँ पे 45% पैसा कमाया जा सकता है। फैक्ट्री लगा दी RCM ने। उसने कहा अगर तू रिटेलर, होलसेलर और एडवर्टाइजमेंट करेगा तो ये पैसा मैं आपको दे दूंगी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि बिना काम किए ही अमीर हो जाएं हम। कुछ लोग ज्वाइनिंग तो लगा लेते हैं काम नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अमीर हो जाऊंगा मैं। नहीं अमीर होंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट कंपनी से लेना और सेल करना, इसको समझने की आवश्यकता है। पहले बाजार से लेते थे आप, व्यवस्था थी, कुछ लोग बीच में थे। आज आपको डायरेक्ट कंपनी से माल मिल रहा है। कंपनी ने बीच में स्टोर खोल दिया, वहाँ से आपको माल मिल रहा है और इसको आपने यूज करना है, साथ में प्रमोट करना है। अगर आप ये काम करेंगे तो आप अमीर हो सकते हैं। उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, पैन नंबर, नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ। कार्ड बनवाने के लाभ क्या है? कार्ड पूरे देश में मान्य होता है, 100% शुद्ध सामान है, स्वास्थ्यवर्धक, आप सभी जानते हैं, मैं इधर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। 30 दिन तक की मनी बैक गारंटी, GST पेड, स्वदेशी ये सारा सामान भारतीय कंपनी है, स्वदेशी है, भारत की पहली कंपनी है RCM। बाजार की तुलना में सस्ता है। कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि महंगा है। सर अगर आप बढ़िया वस्तु लेंगे और बढ़िया वस्तु से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है हमारा। सस्ता प्रोडक्ट है और बढ़िया मिल रहा है, बीमारियों से बचेंगे, आपका पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, साथ में बचत होती है। 45% तक आप इसमें से इनकम कमा सकते हैं।
कंपनी के प्रोफाइल क्या है? आरसीएम कोई कंपनी नहीं है। आरसीएम के पीछे जो कंपनी काम करती है उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की ये कंपनी है। इसके संचालकों को 40 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभव है और 22 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। ये सरकार द्वारा बनाई गई डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन का पूर्णतः पालन कर रही है। कंपनी का कुल एसेट 15,000 करोड़ का है, क्योंकि ये पुराना डाटा है जो 12,000 दिखाई दे रहा है। आज के समय में 15,500 करोड़ का है एवं कंपनी पर किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी कोई लोन नहीं है, किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई शेयर नहीं है इसके अंदर। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भीलवाड़ा में स्थित है। कंपनी के अब 100 से ज़्यादा डिपो हैं, 15,000 से ज़्यादा पिकअप सेंटर हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा डिस्प्ले वॉल हैं। विश्व की पहली कंपनी है जिसने मूलभूत सामान लेके आए बाजार में, मार्केट में या डायरेक्ट सेलिंग में, जैसे आटा, दाल, नमक, तेल आदि उपलब्ध कराया है। बाकी पहले जो कंपनियां आती थी वो ऐसी चीज़ें लेके आती थी जो कि डेली यूज नहीं होती थी। कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है UES, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जहां पे मीटिंग्स होती हैं। रात को 9 बजे भी मीटिंग होती है, सेलिंग के अभ्यास की कार्यशाला। इस कंपनी के CMD उस मीटिंग को लेते हैं। आप सभी को वो मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। इसके अलावा न्यूट्रीचार्ज की मीटिंग अब लगभग हर रोज होने लग गई है, सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे। उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। डायमंड ग्रुप के अंदर लिंक डाल दिया गया था और जो व्यक्ति 2500 बिजनेस वॉल्यूम मार्च या अप्रैल में कर चुके हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और जो नहीं कर चुके हैं तो वो करना शुरू करें, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उनको वीर क्लब या वीरांगना क्लब में शामिल किया जाएगा। उसके लिए आगे आप मीटिंग अटेंड करेंगे तो बाकी आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, जिसके तहत सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं और अपलाइन वगैरह की मीटिंग बहुत ज़्यादा मिलती हैं। एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। कंपनी का समय का ऑनलाइन एजुकेशन दीप के नाम से ऐप भी है। इस कंपनी में जैसे ही डिस्काउंट कार्ड बनवाते हैं आप, 45% के आप हिस्सेदार हो जाते हैं। इसमें कमीशन किस प्रकार से मिलता है? 32% तक परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस। 32 और 8 40 और 5 45% तक पैसा बांटा जाता है। ये था आरसीएम प्लान। अब इनकम के बारे हम बात करते हैं। इनकम स्लैब क्या है ये देखिए। एक महीने में 1 रुपये से लेकर 4,999 रुपये तक की खरीदारी अगर हम करते हैं तो आप 10% के हिस्सेदार हो जाते हैं। अब आप और आपकी टीम मिलकर अगर 5,000 से ऊपर की खरीदारी करती है बिजनेस वॉल्यूम की, तो 12% के हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। 10,000 से ऊपर 14%, 20 से ऊपर 16.5%, 40 से ऊपर 19%, 70 से ऊपर 21.5%, 1,15,000 से ऊपर 24%, 1,70,000 से ऊपर 26.5% के हकदार हो जाते हैं, 2,60,000 से ऊपर 29%, 3.5 लाख से ऊपर 32%। ये है परफॉर्मेंस बोनस। अगर आप यहाँ से ज़्यादा इनकम चाहते हैं तो डायमंड क्लब से खुद शुरुआत कीजिए। जैसा कि ये नाम दिखाया गया है, फोटो, ये धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र जी ने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम से शुरुआत की। पहले महीने 12% के हिसाब से इसके अकाउंट में 600 रुपये की इनकम आई। अगले महीने इसने कहा मैं तो काम ही डायमंड क्लब पे करूंगा।
इसने क्या किया, 4 लोगों को और डायमंड क्लब करवा दिया और खुद कर लिया। यानी टोटल बिजनेस वॉल्यूम हुआ इनका और इनकी टीम का 25,000। 16.5% के हिसाब से 4125 रुपये टोटल बनते हैं। लेकिन ये सारे धर्मेंद्र जी के नहीं है, इनके साथ 4 लोग और हैं, उन्होंने भी काम किया तो 600 रुपये उनके अकाउंट में चले गए। 4125 में से 2400 घटा के 1725 रुपये अगले महीने धर्मेंद्र जी के अकाउंट में आए। पहले महीने 600 रुपये आए, डायमंड क्लब किया। अगले महीने आए डायमंड करने पे इनको 1725 रुपये। उससे अगले महीने क्या किया, इसने अपनी टीम से भी कहा कि आप भी अपने डाउन में 4 लोगों का डायमंड क्लब करवाइए और खुद भी करें। 5 लोग किया इन्होंने। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम 4 लोगों ने किया और खुद धर्मेंद्र जी ने भी किया। टोटल धर्मेंद्र जी ने इस महीने 15,000 बिजनेस वॉल्यूम किया। 1,15,000 बिजनेस वॉल्यूम तीसरे महीने में हुआ और टोटल इनकम होती है 27,600 रुपये। लेकिन ये अकेले धर्मेंद्र जी का नहीं है, इसके साथ टीम भी है, तो टीम का निकाल दिया गया 16,500 रुपये। 27,600 में से 16,500 निकाल के अगले महीने तीसरे महीने धर्मेंद्र जी की इनकम आई 11,100 रुपये। उन्होंने खरीदारी कितनी की, 15,000 रुपये की। उससे अगले महीने इसने कहा कि आप केवल डायमंड क्लब पे ही काम करिए सभी। तो 1,15,000 बिजनेस वॉल्यूम एक व्यक्ति ने किया, दूसरे ने भी 1,15,000, तीसरे ने भी 1,15,000 और चौथे ने भी सभी का डायमंड क्लब करा के 1,15,000 करवाया और 15,000 बिजनेस वॉल्यूम धर्मेंद्र जी ने किया। टोटल इनकम हुई 1,52,000 रुपये। इसमें से डाउन लाइन का 1,10,400 घटा दिया गया। चौथे महीने धर्मेंद्र जी की इनकम आई 41,600 रुपये। चौथे महीने धर्मेंद्र जी की इनकम आई 41,600 रुपये। अगर डायमंड क्लब से काम करते हैं तो इस प्रकार से इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं। अब 5वें महीने धर्मेंद्र जी ने 5,000 किया और उन्होंने जो 4 व्यक्ति जो उन्होंने लगाए थे, एक ने 5 लाख, दूसरे ने 4 लाख, तीसरे ने 3.5 लाख और चौथे ने 3 लाख और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी धर्मेंद्र जी ने की। धर्मेंद्र जी की इनकम कितनी आई, टोटल इनकम है 1,14,100 रुपये। इस प्रकार से 5वें महीने 6 महीने के अंदर अंदर इनकी इनकम 50,000 को क्रॉस कर गई। तो अगर आप जल्दी इनकम चाहते हैं, फास्ट इनकम चाहते हैं, तो आपको भी इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। अभी समय नज़दीक हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति जल्दी और फास्ट इनकम चाहता है तो उसे सबसे पहले बैग बनाना पड़ेगा। उस बैग के अंदर न्यूट्रीचार्ज की बुक, हेल्थ गार्ड की बुक, क्वालिटी टीम बुक और आरसीएम प्रोडक्ट बुक और आरसीएम प्लान बुक, ये उनके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हथियार के बगैर अगर फील्ड में जाएंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। इसके अलावा और जल्दी कामयाबी के लिए कुछ बुक्स हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोग या बड़े बड़े जो मंत्री हैं उन बुकों को पढ़ते हैं। कौन सी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, लोक व्यवहार और एक है मिलेनियर। ये 3 बुक तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सोच का बड़ा जादू हमारी सोच को विशालता में लेके आएगी। हमारी सोच छोटी है, हम छोटा सोचते हैं, तो ये हमें बड़ी सोच की तरफ लेके जाएगी। लोक व्यवहार बुक हमें लोगों से व्यवहार करना, बात करना सिखाएगी
और ये बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर दीपक बजाज जी की, ये हमें बिजनेस करना सिखाएगी। अगर जल्दी कामयाबी चाहते हैं तो आपको भी इन बुक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अभी मीटिंग